पितरों का उद्धार तब हो सकता है जब माँ गंगा संसार में धराधाम में अवतरित होगी। लेकिन माँ गंगा का वेग इतना है प्रभु कि माँ गंगा के वेग से कहीं सारा संसार न बह जाए। इसलिए हे प्रभु, केवल आप ही माँ गंगा के उस वेग को धारण कर सकते हो। भगवान शंकर ने कहा चलो ठीक है, हम माँ गंगा के वेग को सहन करेंगे। कहो जाकर के माँ गंगा से कहो कि हम माँ गंगा को धराधाम में उतारने के लिए माध्यम बनेंगे। इस संसार में प्रत्येक चीज का कोई ना कोई माध्यम बनता है महाराज। धराधाम में माँ गंगा को उतारने के माध्यम भगीरथ के सगर के 60,000 पुत्र बने। तुरंत भगवान शंकर तैयार हो गए। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल को छोड़ा, कमंडल से जैसे ही गंगा को छोड़ा, गंगा को इतना भीषण वेग के साथ माँ गंगा बहने लगी। माँ गंगा को अहंकार हो गया कि मुझे कोई रोक नहीं सकता है, मेरे वेग को कोई सहन नहीं कर सकता है। ऐसा अहंकार माँ गंगा को हो गया। और भगवान शंकर ने देखा कि माँ गंगा को अहंकार हो गया। उसी समय भगवान ने अपनी जटाओं को फैलाया और जटाओं के भीतर सज्जनों माँ गंगा प्रवेश हो गई। और भगवान ने पुनः अपनी जटाओं को बांध दिया। बोलो गंगाधर भगवान की। गंगा को जटाओं में धारण करने से भगवान कहलाए गंगाधर। अब तो माँ गंगा भगवान की जटाओं में ही दौड़ने लगी, कभी इधर कभी उधर। भगीरथ ने पुनः हाथ जोड़े। भगीरथ कहते हैं प्रभु माँ गंगा को छोड़ दीजिए। और तुरंत भगवान ने अपनी एक जटा को खोला है और उस जटा को 3 भागों में विभक्त किया। एक भाग से गंगा स्वर्ग की तरफ चली है जिसे आकाश गंगा बोला गया। एक भाग से गंगा पृथ्वी की तरफ चली है जिसे भागीरथी गंगा बोला। और एक भाग से गंगा पाताल की तरफ गई है जिसे पाताल गंगा बोला गया। आगे आगे भगीरथ चल रहे हैं, पीछे पीछे माँ गंगा चल रही है। और मध्य मार्ग में एक जहनु ऋषि का आश्रम है। माँ गंगा ने भीषण वेग के साथ जहनु ऋषि के आश्रम को जैसे ही बहाया, जहनु ऋषि ने माँ गंगा के समस्त जल का पान कर लिया। पूरी की पूरी गंगा को जहनु ऋषि पी गए। और जब आगे आगे भगीरथ चल रहे हैं, काफी दूर जाकर के भगीरथ ने सज्जनों जब पीछे की तरफ देखा, माँ गंगा को पीछे आते हुए नहीं देखा, तो भगीरथ बड़े चिंतित हो गए। जहनु ऋषि से क्षमा मांगी और जहनु ऋषि ने अपने जांग से माँ गंगा को उत्पन्न कर दिया। और माँ गंगा का एक नाम पड़ गया जांघवी। बोलो जांघवी मैया की। तो जांघवी नाम पड़ा है। सनह सनह कल कल निनाद के साथ यह गंगा हमारे धराधाम पर प्रवेश हुई है। पृथ्वी लोक पर माँ गंगा अवतरित हुई। पाताल लोक में जाकर के भगीरथ के 60,000 उन पूर्वजों का माँ गंगा ने उद्धार किया। आज भी वह माँ गंगा कल कल निनाद के साथ आज भी हमारे हरिद्वार के उस क्षेत्र में कल कल निनाद के साथ हर की पैड़ी में आकर के प्रवाहित हो रही है। प्रत्येक को जीवन में गंगा स्नान करना चाहिए। जो व्यक्ति गंगा स्नान करता है वही निर्मल है महाराज। जीवन में एक बार जरूर गंगा स्नान करो। मैंने गंगा स्नान की विधि आपको पहले दिन भी बताई, आज भी बताते हैं। तो गंगा स्नान हमको कैसे करना चाहिए? कई लोग गंगा स्नान करने के लिए घर से जाते हैं और सीधे गंगा जी में ही डुबकी लगाते हैं। ऐसा नहीं करना। अगर कहो तो भैया पहले बाहर स्नान कर लो। अरे कब महाराज तो दूर बटे और डबल खर्च कर बे रही हरिद्वार फेरे स्नान नहीं करो। आज गंगा मणि नान है। गंगा स्नान करने का नियम है। सर्वप्रथम जब आप हरिद्वार प्रयाग जहां भी जाते हो, सर्वप्रथम किसी धर्मशाले में या किसी अच्छे स्थान में जगह जाकर के आपने स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद शरीर में फिर साफ सुथरे वस्त्र पहनने हैं और धुले हुए वस्त्र पहन करके माँ गंगा के समीप जाना।
और माँ गंगा के समीप जाकर के सर्वप्रथम गंगा मैया को प्रणाम करना है। और गंगा मैया को प्रणाम करने के बाद 3 बार गंगा जी का जल का पान करना है, जिसे आचमन बोलते हैं। अब बाह्य शरीर तो डुबकी मारने से स्वस्थ पवित्र हो जाएगा, लेकिन भीतर का शरीर पवित्र कैसे हो भैया? भीतर का शरीर पवित्र आचमन करने मात्र से होता है। इसलिए हमारे आचार्य जी भी जब सुबह पूजन कराते हैं तो पहले आचमन कराते हैं। बाह्य शरीर यजमान ने तो धो दिया है, लेकिन भीतर का शरीर धोने के लिए आचमन कराते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जब गंगा जी में जाओ तो सर्वप्रथम आचमन करिए, और आचमन करने के पश्चात थोड़ा सा जल अपने दाएं हाथ में लेकर के उसको अपने मस्तिष्क पर रखना चाहिए, और उसके बाद फिर मां गंगा में प्रवेश करना चाहिए। जब हम गंगा स्नान करते हैं तो हम त्रिदेवों के समान हो जाते हैं सज्जनों। जब हम मां गंगा में प्रवेश होते हैं उस समय हम भगवान नारायण के तुल्य होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान नारायण के चरणों से मां गंगा निकली है।